अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फ़रसाद। आज हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इमदादी अफ़ाल और जुमलों में हरूफ का इस्तेमाल। मस्दर का बतौर इमदादी फ़ेल जुमलों में इस्तेमाल। इसके लिए तीन चीज़ों का समझना ज़रूरी है: फ़ेल, इमदादी फ़ेल और मस्दर। फ़ेल क्या है? फ़ेल काम को कहते हैं और इसमें ज़माना पाया जाता है। मसलन किसी ज़माने में किसी काम का करना या होना वो फ़ेल कहलाता है। जैसे उसने नमाज़ पढ़ी, वो नमाज़ पढ़ता है, वो नमाज़ पढ़ेगा। अब इसमें पढ़ना मस्दर से आगे जो है ना वो फ़ेल हैं जो ज़माने के लिहाज से पढ़ी, पढ़ता है, पढ़ेगा, ये बनते हैं। आगे इमदादी फ़ेल। अगर जुमले में फ़ेल के बाद इमदादी फ़ेल आए, यानी मदद के लिए दो फ़ेल अगर हों, एक असल फ़ेल हो और दूसरा उसकी मदद करने के लिए हो, जुमले को मज़ीद बेहतर करने के लिए, वुसअत देने के लिए, ज़ोर पैदा करने के लिए, तो वो इमदादी फ़ेल कहलाता है। असल में जो इमदादी फ़ेल होता है ये वैसे फ़ेल ही होता है, लेकिन जब जुमले में असल फ़ेल के बाद आता है तो वो इमदादी बन जाता है। उसके बाद मस्दर। मस्दर वो इस्म है जो ख़ुद तो किसी से नहीं बनता, लेकिन उससे आगे मज़ीद कई अल्फाज बनाए जा सकते हैं। जैसे जाना, आना, ये मस्दर हैं, इनसे आगे मज़ीद जो है वो बनाए जा सकते हैं। मस्दर और फ़ेल में क्या फ़र्क है? इन दोनों के आखिर में नून अलिफ ना ही आता है, लेकिन फ़ेल में ज़माना होता है, वो माजी हो सकता है, हाल हो सकता है, मुस्तकबिल हो सकता है, लेकिन मस्दर में ज़माना नहीं होता। ये इनमें ख़ास फ़र्क है। तो ये आना हम पढ़ रहे हैं मस्दर का बतौर इमदादी फ़ेल जुमलों में इस्तेमाल। ये आना मस्दर है, इसको हमने इमदादी फ़ेल के तौर पर जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये चंद एक जुमले लिखे हुए हैं जिनमें इमदादी फ़ेल के लिहाज से कुछ दुरुस्त हैं और कुछ गलत हैं। अब हम देखते हैं कि दुरुस्त कैसे हैं और गलत कैसे हैं। अगर हमने किसी मस्दर को इमदादी फ़ेल के तौर पर जुमले में इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए दो चीज़ें लाजमी ज़हन में रखनी हैं। एक ये कि उस जुमले में दो फ़ेल होंगे, जिनमें से एक असल फ़ेल होगा और दूसरा इमदादी फ़ेल होगा, लेकिन उनकी तरतीब ज़रूर ज़हन में रखनी है। असल फ़ेल पहले आता है, इमदादी फ़ेल बाद में आता है। जिसको ये दो शर्तें याद रहेंगी वो सही पहचान सकेगा। यानी जो जुमला है उसमें दो फ़ेल होने चाहिए। अगर एक फ़ेल होगा तो फिर वो जुमला दुरुस्त नहीं। मसलन मेरे पास आओ, ये जो आओ है ना, ये आना से है, यानी ये आना, इसमें एक फ़ेल है और हमने बात की थी कि जुमले में दो फ़ेल आने चाहिए, इसमें दूसरा फ़ेल नहीं है, लिहाजा ये जुमला मस्दर का बतौर इमदादी फ़ेल जुमलों में इस्तेमाल इसके लिहाज से दुरुस्त नहीं है। अब ये जुमला देखते हैं, अली को स्कूल छोड़ आओ। ये छोड़ से छोड़ना, आओ से आना, ये असल फ़ेल है और ये इमदादी फ़ेल है। ये देखें कि ये आना है ना, इसका हमने इस्तेमाल करना था बतौर इमदादी फ़ेल। दो शर्तें हमने पढ़ी हैं कि जुमले में दो फ़ेल आएंगे, तो इस जुमले में वो शर्त पूरी हो रही है कि दो फ़ेल आ रहे हैं, छोड़ना और आना। लेकिन ये भी ज़हन में रखना है कि जिसकी बात हो रही है वो इमदादी फ़ेल है और इमदादी फ़ेल हमेशा बाद में आता है। अगर ये पहले आ जाता और ये बाद में होता तो फिर दूसरी शर्त पूरी नहीं होनी थी, इसलिए फिर ये जुमला दुरुस्त नहीं होना था। आगे देखते हैं, सुबह जल्दी आना। अब इसमें देखें एक फ़ेल आ रहा है, ये जल्दी, ये फ़ेल नहीं है, ये काम नहीं है। आना, इसमें सिर्फ एक शर्त पूरी हो रही है, लिहाजा ये इमदादी फ़ेल के लिहाज से जुमला दुरुस्त नहीं है। हर तरफ सब्ज़ा उग आया, उग से उगना, आया से आना। अब इसमें दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, यानी इसमें दो फ़ेल हैं, एक उगना और दूसरा आना, और दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है कि ये वाला लफ्ज़ जो है ये इमदादी फ़ेल है। इमदादी फ़ेल हमेशा बाद में आता है। अब ये जुमला देखें, खुज़ैमा घर आ गया। अब इसमें भी दो फ़ेल हैं, आ से आना और जाना से गया। आना और जाना ये दो फ़ेल हैं, यानी एक शर्त तो पूरी हो रही है दो फ़ेलों वाली, लेकिन ये शर्त पूरी नहीं हो रही कि जो इमदादी फ़ेल है वो बाद में आना चाहिए था, लेकिन इसमें वो पहले आ गया। ये वजह है कि ये जुमला भी दुरुस्त नहीं है। अगरचे इसमें दो फ़ेल मौजूद हैं, लेकिन आना पहले आ गया जो इमदादी फ़ेल है। हालांकि असल फ़ेल पहले आता है, इमदादी फ़ेल बाद में आता है, लिहाजा ये जुमला भी दुरुस्त नहीं है। अब हम देखते हैं
जुमलों में हरूफ का दुरुस्त इस्तेमाल। अब चंद एक हरूफ दिए हुए हैं, इनको जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करना है वो हम देखते हैं। खा, चाहे, ये दोनों मुतरादिफ हैं। इनमें से जुमले में एक जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक हर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम खा इस्तेमाल करें तो उसके बाद भी खा ही इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे खा पढ़ो, खा ना पढ़ो। और अगर हम चाहे इस्तेमाल करें, चाहे पढ़ो, चाहे ना पढ़ो, यानी अगर पहले इनमें से जो इस्तेमाल करना है बाद में भी वही इस्तेमाल करना है। खा पढ़ो, खा ना पढ़ो, ये नहीं हम कर सकते खा पढ़ो चाहे ना पढ़ो, या चाहे पढ़ो खा ना पढ़ो, इस तरह नहीं। इनमें से एक इस्तेमाल करना है और जो पहले करना है वही बाद में करना है। जहाँ पर चूंकि आ जाए वहाँ उसके बाद इसलिए ज़रूर आता है। और चूंकि और क्योंकि इनमें फ़र्क ये है कि चूंकि जुमले के शुरू में आता है। चूंकि वो बीमार है इसलिए कॉलेज नहीं आया, चूंकि वो बीमार है इसलिए कॉलेज नहीं आया। लेकिन अगर हमने क्योंकि इस्तेमाल करना हो, वो बीमार था, वो इसलिए कॉलेज नहीं आया क्योंकि बीमार था। अब ये क्योंकि जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होता है, चूंकि शुरू में इस्तेमाल होता है। चूंकि और क्योंकि में फ़र्क ये है, चूंकि फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल होता है, क्योंकि दरमियान में इस्तेमाल होता है, ये इन दोनों में फ़र्क है। और चूंकि के बाद इसलिए ज़रूर आता है, ये भी याद रखें। उसके बाद अगर, तो, जहाँ पर जुमले में अगर आ जाए उसके बाद तो ज़रूर आता है। अगर तुम आ जाते तो हम सैर के लिए चले जाते, यानी अगर आया है तो उसके बाद तो भी आया है, ये ज़रूरी है। उसके बाद अगरचे, इसके बाद लेकिन, मगर। अब लेकिन और मगर इनमें से एक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे वो गरीब है लेकिन खुददार है, अगरचे वो गरीब है मगर खुददार है, यानी इन दोनों में से एक इस्तेमाल करना है और इसके बाद इनमें से एक लाजमी इस्तेमाल करना है। जूं जूं तू तू, यानी जहाँ पर भी जुमले में जूं जूं आएगा उसके बाद तू तू आएगा। जूं जूं हम अगली जमातों में गए, तू तू असबाक मुश्किल होते गए। जैसे जैसे वैसे वैसे, यानी जहाँ पर जैसे जैसे आ जाए वहाँ पर वैसे वैसे भी ज़रूर आता है। जैसे जैसे हमने मेहनत की वैसे वैसे असबाक हमारे लिए आसान होते गए। सिवा और इलावा, ये दोनों काबिल गौर हैं, इनको तवज्जो से सुने। आम तौर पर सिवा और इलावा इनको मुतरादिफ समझकर एक जैसा इस्तेमाल किया जाता है, जो दुरुस्त नहीं। सिवा का मतलब है बजुज़, के बगैर, लेकिन इलावा का मतलब है मज़ीद, के साथ साथ। मसलन असलम के सिवा सब हाजिर थे। अब इससे मुराद यह है कि असलम हाजिर नहीं था, असलम के सिवा सब हाजिर थे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि असलम के अलावा सब हाजिर थे, तो इससे मुराद है असलम भी हाजिर था और बाकी सब भी हाजिर थे। यानी सिवा निकालने के लिए आता है कि वो जो पहले जिक्र की गई है चीज़ वो इसमें शामिल नहीं, लेकिन अलावा से पहले जो चीज़ जिक्र की जाती है वो शामिल होती है। असलम के सिवा सब हाजिर थे, यानी बाकी सब हाजिर थे, असलम हाजिर नहीं था। लेकिन अलावा, असलम के अलावा सब हाजिर थे, यानी असलम भी हाजिर था और बाकी भी हाजिर थे। आ गया जी सिर्फ और बल्कि। जहाँ पर सिर्फ आता है वहाँ पर बल्कि भी आता है। तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं बल्कि दोस्त भी हो। इसी तरह ही नहीं बल्कि, ये ही नहीं भी सिर्फ के मानी देता है। तुम मेरे भाई ही नहीं बल्कि दोस्त भी हो। बहुत शुक्रिया।